बारिशों का मौसम शुरू हो गया है जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इस मौसम में हम लगा सकते हैं बहुत सारी कटिंग्स और बढ़ा सकते हैं अपने फूल पेड़ पौधों को। आज हम जो बात करेंगे वो रेनी सीज़न में कीड़े और बीमारियां भी बहुत लगती हैं पौधों में। तो जो बीमारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी कटिंग्स लगाने वाले हैं और आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ रजनी, स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। तो आज ये जो डिस्कशन है बहुत ही सीवियर सी प्रॉब्लम है कि पेड़ पौधे यानी कि बेलें, ख़ास तौर से बेलें, लौकी तोरई टमाटर मिर्च, इन सब में ये बीमारी फैलती है और पता नहीं पड़ता कि ये ज़्यादा पानी की वजह से है। इसमें बेल अचानक सूख जाती है, हरी आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ कर रही है और ऑल ऑफ अ सडन दूसरे दिन देखेंगे कि पेड़ मुरझाने लगा, पत्तियां लटक गई हैं। तो उसके लिए जो लक्षण है उसके, ये नीमाटोड के लक्षण हैं जिनको आप पहचान लें तो अच्छा है, आप अपने पौधों को बचा सकेंगे। तो आज पूरी डिस्कशन करेंगे हम इस बात पर कि हमारी लौकी तोरई टमाटर मिर्च बैंगन सब बचे रहें। ये जो आप सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपने पहले वीडियोस में देखे होंगे कि मैंने खीरा और करेले की बेलें लगाई हुई थी जो कि सूख गई हैं। ये थोड़ी सी गलती की वजह से हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। आपके साथ भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, तो आप इससे सावधान रहें और अपने बेलों को और पौधों को, सब्जी और फ्रूट्स में ज़्यादा आती है ये प्रॉब्लम। ये लौकी की बेल है जो ग्रोथ नहीं कर रही है, इस पे फूल भी आए और गिर गए। तो प्रॉब्लम ये थी, मैं सोचती रही कि शायद पानी ज़्यादा हो रहा है, पर देखा मैंने आज तो ये है प्रॉब्लम, पेड़ में जो बेल की जड़ें हैं उसमें गांठें पड़ गई हैं। ये बीमारी है नीमाटोड, इसको नीमाटोड बोलते हैं। नीमाटोड एक छोटा सा कह लें आप, एक जीव है जो कि पेड़ की जड़ों में घुस जाता है और वहाँ पर अंडे देता है, लार्वा, और उसके बच्चे उसमें पैदा होते हैं और इस पेड़ की जड़ें जो अपना खुराक बनाती हैं पौधे के लिए, उसको ये सारा खा लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते रहते हैं और इस तरह की जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं। तो नीमाटोड का पहला लक्षण यही है और सिर्फ इकलौता लक्षण यही है कि पेड़ की जो बेल की जड़ें हैं उनमें गांठें पड़ जाती हैं इस तरह से। तो इसके जो लक्षण हैं उसमें आप पहले देखेंगे कि पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये किस कारण से हुआ है। कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग हो, ड्रेनेज सिस्टम इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो पानी जमा होता है। पानी जमा होने के बाद में पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या काले पड़ने लगते हैं। और इसमें भी, नीमाटोड में भी बिल्कुल यही लक्षण आते हैं कि पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, हरी बेल एकदम से एक दिन के अंदर सूख जाती है। कारण समझ में नहीं आता जब तक कि आप जड़ें ना देखें, और नहीं सूखेगी तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे कि इस वाली बेल को मैंने अभी आपको उखाड़ के दिखाया, इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, सूखी नहीं है, दूसरी बेलें सूख गई थी। तो मैंने इसको भी उखाड़ के देखा तो ये नीमाटोड था। बढ़ना बंद हो जाता है, अचानक सूख जाता है। तो ये 3 लक्षण हैं। तो जब आप इसकी जड़ें देखेंगे तो गांठें पड़ चुकी होंगी और ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये होता क्यों है और कैसे होता है, इसकी हम रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब पता चलने पर हम इसकी रोकथाम का रास्ता भी मिल जाएगा। जैसे ही हमें पता पड़ेगा कि इसमें नीमाटोड है, तो सबसे पहली चीज़ तो नीमाटोड होता, अगर इन्फेक्टेड मिट्टी है आपकी पहले से, तो इस तरह से ये हरी बेल मेरी सूख गई है, खीरे की बेल है ये। तो मिट्टी में क्या करते हैं हम लोग, ये हर एक पौधे में नहीं लगती। तो अगर आपके, जैसे मैंने यहाँ पर ये बेल लगाई और इसमें ये बीमारी लग गई, तो अब मैं इसमें दोबारा जब ये लगाऊंगी बेल, लौकी तोरई की या टमाटर भिंडी और बैंगन मिर्च, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें ये दोबारा पक्का हो ही जाएगी। तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे अब पत्ते की सब्जियाँ, मेथी पालक धनिया, इस तरह की हम चीज़ें लगा देंगे तो ये उसमें डेवलप नहीं होता। तो दूसरी चीज़ है कि इसमें फसल जो सब्जी वगैरह लगाएं चेंज करके लगाएं। और दूसरा, जब मिट्टी आप तैयार करें, सबसे पहला पॉइंट ये है
कि आप इसको कम से कम 20-25 दिन अच्छे से धूप दिखा दें मिट्टी को निकाल के, अगर गमले में है तो। और जैसे मैंने ये ज़मीन में लगाया हुआ है तो इसमें मेरे पास चॉइस ये है कि मैं इसको पूरा अच्छे से खोद के, जब गर्मियाँ होंगी, अभी तो बारिशें शुरू हो गई हैं तो मेरे पास चॉइस ज़्यादा नहीं है, मैं इसमें कुछ भी इलाज करूँगी ये नहीं जाएगा, चाहे मैं कुछ भी दवा डालूँ या कुछ भी डालूँ, ये कहीं ना कहीं से पनपता हुआ आ जाएगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं इसमें पत्तेदार सब्जियां लगा दूं। और धूप लगा देना सबसे अच्छी चीज़ है। और फिर तीसरी चीज़ आती है, हम जो टूल्स यूज़ करते हैं इसके लिए, टूल्स में आप अगर ये जैसे इन्फेक्टेड मिट्टी है, मैं इसमें जो खुरपी वगैरह यूज़ करती हूँ और इसी खुरपी को मैंने दूसरी जगह गमले में या कहीं यूज़ किया तो उसमें भी ये नीमाटोड, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु है ये, बहुत ही सूक्ष्म जीव है ये, वैसे आप आंखों से नहीं देख सकते इसको। तो ये लौकी की बेल आप देख रहे हैं, इसमें भी सेम इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, हालांकि इसमें ये फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं पर मेल फ्लावर्स नहीं है, क्योंकि ग्रोथ है ही नहीं इसके अंदर। मैं सोचती रही क्या पता नहीं प्रॉब्लम है, खाद भी इसमें प्रॉपर है, सब कुछ ठीक ठाक है, पर इसमें भी नीमाटोड का असर है। तो हम औजार धूप लगा देंगे, औजार का इस्तेमाल धो के करेंगे। और जो भी हम बीज वगैरह, हम पौधे जो इस्तेमाल करेंगे बीज, वो रोग रहित हों, अच्छी जगह से बीज लें, उसमें भी बीमारी आ जाती है पौधों के साथ में। नर्सरी से हम पौधे लाते हैं तो उसकी मिट्टी में भी ये सवार होके आ सकता है हमारे गार्डन में। तो और इसके लिए सुखाने के बाद में मिट्टी में जब हम खाद डालेंगे तो कार्बनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करें। कार्बनिक खाद में होता है, कार्बनिक खाद जो है नीमाटोड के प्रति प्रतिरोधक जो उत्पन्न करने वाली कुछ ऐसी जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और इसके संक्रमण को कम कर सकते हैं कार्बनिक खाद देके। मिट्टी तैयार करते समय बीज और पौधे लगाने से पहले 20-25 दिन सुखा लेंगे और खाद इसमें हम लगाएंगे, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम, तो नीम, सरसों, अंडी और मूंगफली आदि की जो खलें आती हैं ना मार्केट में, उसको आप इसमें ज़रूर डालें। और 1-1.5 चम्मच एक गमले में काफ़ी रहेगी कोई भी खाद, इस तरह की जो खली है। और गेंदे का पेड़ ज़रूर लगाएं, उससे इसके रोकथाम में मदद मिलती है। ये भी सूखा हुआ है, आप देख रहे हैं, से ये रमास है। और अगर थोड़ी बहुत बीमारी कहीं आ रही है, जैसे कि इस एक पौधे में थी, तो मैंने इसको उखाड़ के फेंक दिया। और अगर पूरे में, क्योंकि हमारे तो गमलों में और इस तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं या छोटी जगह पे करते हैं, तो हम उसे निकाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो थी इसकी रोकथाम कि आप गेंदे वगैरह का पौधा लगा दें और खलियाँ दें इसमें और धूप में सुखा दें। और इसको पौधे को सबसे अच्छा होगा कि उखाड़ के फेंक दें, जैसे कि ये मैंने उखाड़ दिया। इसकी मिट्टी को मैं निकाल दूंगी और दूसरी अच्छी मिट्टी इसमें खली के साथ भर दूंगी डाल के, और ये तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको नॉलेज पूरी मिल गई होगी इस नीमाटोड के बारे में। तो अब आप जब भी, अब बारिशें हैं तो अपनी मिट्टी को सुखा लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। सूखी हुई मिट्टी में खली ज़रूर मिला दें, जो मैंने बताई हैं आपको, उनमें से कोई भी एक खली। और नीमाटोड होने पे आप उखाड़ के फेंक देंगे उस बेल को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ जानना चाहते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पेड़ पौधे, आपकी मेहनत बची रहे। ये मेरी गलती से हुआ कि मैंने इसमें मिट्टी भरने के लिए जो बोला, सुखा के भरने के लिए बोला था, तो सूखी हुई मिट्टी तो पड़ी रही और माली ने दूसरी मिट्टी खोद के और इसमें डाल दी। तो उसके कारण ये मुझे शायद ध्यान देना चाहिए था कि ये मिट्टी कहाँ से आ रही है। वो सूखी वाली मिट्टी अभी भी पड़ी हुई है, उसको नहीं डाला उसने, पता नहीं क्यों, और ये मेरी सारी मेहनत ख़त्म हो गई। तो आपकी मेहनत ख़त्म ना हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर से दोहरा देती हूँ, मिट्टी को बहुत अच्छे से 20-25 दिन कड़ी धूप में सुखा लेंगे और उसके बाद में आप उसमें खली, गोबर वगैरह डाल के फिर आप अपने पौधे लगाएंगे। और बीज और पौध स्पेशली नर्सरी से जो लाते हैं, आप उसको ध्यान से देख के लाएंगे कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है आसपास पे पौधों में, तभी उससे पौधे लें।
नहीं तो आपको भी उठाना पड़ सकता है मेरी तरह नुकसान, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है जब आप मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट इस तरह का हो जाए। मेरी ऑलमोस्ट सारी बेलें मर गई, तो मैं अगर ध्यान देती तो ये नहीं होता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना सा है कि मैं चाहती हूँ कि आपकी भी मेहनत बिल्कुल ख़राब ना हो और आप भी लौकी, तोरी वगैरह अच्छे से आपको मिलते रहें। तो उम्मीद है मुझे वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को। तो एन्जॉय गार्डनिंग और ये गलती आप ना करें। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।